गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। और सुबह सुबह एक नाखून गंजा हो गया था वॉशरूम में, पता नहीं शेल्फ पे हाथ लगा के क्या हुआ, नाखून गंजा हो गया। एक पीछे मिल गया मुझे, ये रहा। तो मैं इसको वापस से लगाने लगी हूँ क्योंकि टूटा नहीं है, सिर्फ गिर गया था। हटो, हट जा। चिपक गया। सिर्फ इतनी देर का काम होता है। और ये मतलब सेकंड नाखून है जो इस तरह निकला है। कल परसों ये वाला निकल गया था, कपड़े चेंज कर रही थी, नाइट सूट पहन रही थी, तब ये वाला निकल गया था, बट यहीं पे गिरा था तो मिल गया था। और ये मिल गया था तो मैंने लगा दिया, देखो 1 सेकंड में चिपक गया। कल मुझसे किसी ने ना पूछा भी हुआ था इसके वीडियो पे कि ये कितने टाइम तक चल जाते हैं। देखो अभी तक तो चल ही रहे हैं। इक्का दुक्का अगर गिर जाता है तो अगर नहीं मिल रहा आपको तो आपको नया लगाना पड़ेगा, अदरवाइज़ अगर मिल जाता है तो आप वही वापस से चिपका सकते हो। ओ मम्मी, कल कोको को 2 बार बेड पे चढ़ाने के चक्कर में मेरी कमर की बैंड बच गई दोबारा से। बहुत बैक में पेन हुआ रात को बहुत। अभी फिर मुझे कह रहा था कि सोफे पे चढ़ा दे, मैंने कहा नहीं बेटा मैं नहीं चढ़ा सकती, अपने आप कोशिश करो और चढ़ो। और चढ़ जाता है पर कभी कभी ना अटक जाती है ना, जैसे सुई के, नहीं अब तो तुम ही चढ़ाओ, मेरे बस की नहीं है बाबा, मैं पड़ जाऊँगी फिर मेरे को कौन संभालेगा। अब बस उठी हूँ, चाय वाय बनाती हूँ। घर की हालत फिर से बर्बाद होना शुरू हो चुकी है। नमक का डब्बा खुला हुआ था, मैं गई किचन साफ़ कर रही थी, मुझे पता नहीं था नमक का डब्बा खुला हुआ है। तो मैं उसको ऐसे भी खिसका सकती थी, खड़े खड़े में खिसका सकती थी। मेरा दिमाग देखो, मैंने उठा के उसको वहाँ रखा, वो धाड़ करके मेरे हाथ से छूट गया। ढक्कन हाथ में लगा क्योंकि ढक्कन बंद ही नहीं था, तो आज थोड़ा नमक बिखर गया। ये तो शुक्र है कि कांच की शीशी थी, टूटी नहीं। और दूसरी चीज़, नमक जो है शेल्फ़ पे बिखरा था, अगर वो नीचे गिर जाता तो फिर तो मेरे लिए संभालना बहुत मुश्किल हो जाता। अभी सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले इनका किचन से लेकर बाथरूम के आगे तक सारा पेडिग्री हो रखा था। मतलब सब यहाँ से चल चल के चले जाएंगे, बट मजाल है कोई एक दाना भी साइड कर दे, उसी के ऊपर से चल चल के चले जाएंगे। पता नहीं इरिटेशन भी नहीं होती इन लोगों को कि भाई कितना अजीब लगता है ना खाने के ऊपर पैर रख के चलना। चलो तुम्हारा खाना नहीं है बट डॉग फूड तो है ना, पता नहीं कैसे चल लेते हैं उसके ऊपर से। दिया भी चल ली, सैमी भी चल लिया, उसके पापा भी चल लिए, सब उसके ऊपर से ही निकल निकल के जा रहे हैं। जी हाँ, पापा अभी 2 दिन हुए हैं आए हैं घर पे, जिसकी वजह से कल मैं वीडियो कंप्लीट भी नहीं कर पाई थी क्योंकि पार्टी भी बहुत तेज़ चल रहा था। फिर उसके बाद खाना पीना इन सब चीज़ों में लग गए तो वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाई। तो मैंने बाय भी नहीं बोला आप लोगों को और मैंने ऐसे ही वीडियो ख़त्म की। क्योंकि पता क्या, आप नॉर्मल वीडियो बना रहे होते हो ना तो कुछ नहीं होता, बट आप कंप्लीट नहीं कर सकते ना, वॉइस ओवर देना पड़ता है। लास्ट क्लिप में आपने देखा होगा, आज मैंने उसमें लास्ट क्लिप में ना वॉइस ओवर दे रखा है, फुल वॉल्यूम पे टीवी चला रखा है। सुबह भी मैं 7 बजे जाके मैंने टीवी की वॉल्यूम कम करवाई है कि भैया हम तो सो रहे हैं, आप जाग गए। वो 5 बजे उठ गए, अब वो टीवी चला के फुल वॉल्यूम पे बैठे हुए। वो हॉल में टीवी चलता है तो पूरे घर में आवाज़ गूंजती है ना, तो मैंने अंदर से कुंडी लगा ली कि भैया मुझे तो नींद आ रही है, अभी मैं तो अभी और 2 घंटे सोऊंगी। अब बज गए हैं 9:30, अब मैं उठ गई हूँ। किचन थोड़ी सी संभाल आई हूँ, जो बिखेरा बचा हुआ था सारा वही हमेशा की तरह वो सब संभाल आई हूँ, क्योंकि जूठे बर्तन भी शेल्फ पे होते हैं, गैस पे होते हैं, सब मैं समेट के आई हूँ। मेरा नमक बच गया, 1 किलो नमक कल भरा, कल भरा था, परसों भरा था, आपको भी पता होगा, डब्बा उतरवाया था जब। नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान, समझ नहीं आता। ये चीज़ें सिखाने वाली थोड़ी होती हैं। चलिए खिड़की विड़की खोलते हैं और शुरू करते हैं दिनचर्या। और ये चिपक गया देखो, बस इतनी सी देर लगती है। चले मिलते रहेंगे दिन भर। हेलो। फर्स्ट क्लिप के बाद सीधा यहाँ पे मिल रही हूँ क्योंकि वनीता आई और उसको स्कूल के एडमिशन का पता करने जाना था बिटिया के लिए। तो हम एक स्कूल में आए थे, नाम नहीं लूँगी, बट नर्सरी क्लास के लिए फ़ीस और जो उन्होंने एनुअल चार्जेस वगैरह बताए वो सुन के हम लोग वहीं से गेट से ही खिसक लिए कि भैया इतने तो खैर मैंने भी नहीं पे किए अपने बच्चे के लिए। 10,000 रुपये महीना फ़ीस नर्सरी क्लास की, तो 12वीं तक आते आते तो 20-25 हज़ार हो जाएगी। भैया हम नहीं अफोर्ड कर सकते, ये तो क्या मैं भी नहीं अफोर्ड कर सकती। तो हम वहाँ से निकल लिए हैं। अब मैं कैब का वेट कर रही हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ रेनू के घर और ये जाएगी वापस घर। तो कैब ही नहीं मिल रही, ना ऑटो मिल रहा है ना कैब मिल रही है। मैं रास्ते पे खड़ी हूँ, ये बेचारी मेरे साथ खड़ी है कि आप गाड़ी में बैठो तो मैं निकलूँगी। बताओ, मेरे साथ ये भी गर्मी भोग रही है। चलिए देखते हैं, ऊबर पे लगा रखा मैंने।
ना कैब मिली ना ऑटो मिला, हार के मुझे खुद बुध विहार तक इतनी दूर मुझे ई रिक्शा में जाना पड़ रहा है, वो भी 3-4 ई रिक्शा से पूछने के बाद एक भैया ने आके, तो मैं इस पर सवार होकर निकल चुकी हूँ। आधा घंटा धूप में खड़ी रही हूँ मैं जाने के लिए। 2 कैब बुक हुई, दोनों ने कैंसिल कर दिया। चलिए अब पहुँचते हैं, फिर बात करती हूँ आपसे। मैं जल्दी मैं निकल तो आई हूँ, पर बच्चे के लिए कुछ लेना भूल गई क्योंकि मीठा साथ में थी और काम से जा रहे थे। तो अब मैं यही सोच रही हूँ कि उसके लिए यहाँ से क्या लूँ, क्योंकि ये तो सारी मार्केट है, पत्थर है, बाइक है, साइकिलें हैं, ये सब चीज़ें हैं। खाने पीने का कुछ दिख ही नहीं रहा। चलिए देखते हैं, जैसे कुछ दिखता है वैसे ही फटाफट से लेते हैं। हाँ हाँ, तो 4 डाल दो। पहुँच गई मैं, ये है खाटू श्याम मंदिर। अब वेट कर रही हूँ, वो कह रही है आप उतरो, मैं आ रही हूँ। अब पता नहीं किस साइड से आ रही है, कहाँ से आ रही है, कहाँ पे है उसका घर। मैं रोड पे खड़ी हुई हूँ मंदिर के सामने। आ गई मैडम, दिख गई दूर से मुझे। वो आ रही। चलो जी, एट लास्ट हम पहुँच गए। लाइट जलाओ, आप दिख नहीं रहे हो। चालू है ना। अरे क्या आप अपने कमरे वेलकम करते हो पूरा? आज आपका वेलकम, इतना सारा काम झाम लेकर आए हो। तेरे लिए कुछ तो नहीं, बैग भी नहीं है। तेरे लिए कुछ नहीं है, बच्चे के लिए है। डॉगी वाली आंटी आ रही है, खाली हाथ आएगी। तो डॉगी को लाना था ना। सही अरेंजमेंट है यार, एक कमरा अपना, किचन भी बीच में ही। सही बन, हाँ छोटा है पर तुम्हारे दोनों के हिसाब से तो ठीक है। मतलब एक फैमिली आराम से। हाँ एक फैमिली मतलब हस्बैंड वाइफ हो गए, एक बच्चा हो गया। चलिए आपको इसका सेटअप दिखा देती हूँ। वो अभी बेटे को लेने गई है स्कूल से। ये इसने एक कंप्यूटर टेबल रखा हुआ है, स्टडी टेबल टाइप। ये एक दीवान बेड है, एक अलमीरा छोटी सी ले रखी है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, बेसिक आइटम्स जो ज़रूरत की हैं, कूलर, और बस ये इतना सा कमरा है। वो भी अच्छा है कि इसने छोटा बेड लगा रखा है, बड़ा बेड नहीं लगाया। अगर बड़ा बेड लगाती तो शायद इतना स्पेस नहीं बनता। किचन मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरे को ना, मैं आपको बताती हूँ अभी, वो वॉशरूम है, ये छोटी सी बैल्कनी में दे रखी है। सही बना रखा है एक छोटे से परिवार के लिए। रूम देख के ना, मैं सच बता रही हूँ, मुझे अपना टाइम याद आ गया जब मैं घर से अलग हुई थी ना, और हम लोग एक कमरे में रहते थे। चढ़ना मुश्किल हो रहा है। हम लोग एक कमरे में रहते थे, हमारा भी कुछ इतना सा ही कमरा था। कमरे के बैक साइड पे हमारा ग्राउंड फ्लोर था, बैक साइड पे सीधी सीधी ऐसे किचन थी पूरी, उसके साथ ही टॉयलेट था, बीच में छोटी सी एक लॉबी का एरिया था। वहाँ पे ये था कि हम लोगों ने अपना ड्रेसिंग और जो छोटा मोटा सामान, बच्चों के खिलौने वगैरह वो रखे हुए थे। दोनों नहीं, तब दिया थी मेरे पास खाली, और टॉयलेट उस तरफ था और बाथरूम इधर था कमरे के अंदर से। तो मुझे बिल्कुल वही चीज़ याद आ रही है। ऐसे ही मैं अपना सारा सामान ऐसे घुचड़ मुचड़ करके, कोई चीज़ कहीं पे, कोई चीज़ कहीं, मतलब मेरे पास ना अटैचियाँ रखने की जगह नहीं होती थी। तो जैसे इसके तो वो लॉबी एरिया हटा दो तो मेरा फ्रिज, मेरी वॉशिंग मशीन, ड्रेसिंग, वो लॉबी एरिया में आ रखा था। तो मेरा ये स्पेस जो खाली था ना, यहाँ पे मैंने ना कपड़े की अटैचियाँ नहीं आती, सूटों की, कपड़ों की जो बनी हुई अटैचियाँ होती हैं, उसके अंदर कपड़े भर के सर्दियों के, उस पर एक चादर लगा के या मैट बिछा के मैं उसको सिटिंग कर देती थी कि कोई आया गया हो या बच्चे कोई उठ के बैठना हो या कोई अड़ोस पड़ोस से कोई आ जाए तो बैठने की जगह बना रखी। मैंने 3 अटैचियाँ ऐसी ले रखी थी कपड़े वाली, उनके अंदर सर्दियों के कपड़े, कंबल, रजाई वो सब भर के सिटिंग बना देती थी, ऐसे सेट ही बना देती थी। उसके ऊपर एक मैट बिछा देती थी पूरा लंबा सा। तो यहाँ मेरा गद्दा होता था, बेड नहीं था तब मेरे पास, ऐसे जो एल पूरा था उस पर मेरा गद्दा होता था, फर्शी गद्दे थे, सिंगल डबल बेड का सिंगल गद्दा था मेरा, वो लगा रखा था। और उस साइड पे मैंने ऐसे 3 अटैचियाँ लगा रखी थी, जिसके ऊपर मैंने चादर बिछा के या मैट लगा के उसका सिटिंग अरेंजमेंट कर रखा था। पर अकेले रहते हुए इसने बहुत हिम्मत से, बहुत हिसाब से अपना सारा अरेंजमेंट कर रखा है, छोटा सा, बहुत स्वीट सा, अपना अच्छे से गुजारा करने के लिए, बच्चे को एक अच्छी लाइफ देने के लिए, क्योंकि ये लग्जरी पे नहीं जाती, ज़्यादा एक्सपेंसेस पे नहीं जाती, क्योंकि अकेले बच्चे को पालना है। तो उस हिसाब से इसने बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है अपने घर को, मुझे अच्छा लगा। चलिए अब वो आता है, देखते हैं उसका क्या रिएक्शन होता है। वो अभी स्कूल से आने वाला है। और ये मैं सामान जो उसके लिए लेके आई थी, फ्रूट तो मुझे समझ नहीं आया, मिला ही नहीं रास्ते में। वो भैया मुझे बोलते रहे कि मैडम जहाँ मंदिर के पास आपको उतरना है ना, वहाँ पे खूब सारे फ्रूट वाले होते हैं, मार्केट का एरिया। कुछ भी नहीं, गली में बहाए जा रहा, चले जा रहा। फिर एक जगह मैंने उसको रोका, मैंने कहा भैया रुको, एड्रेस भी पूछते हैं और मैं कुछ इधर से ही सामान ले लेती हूँ। तो फिर जो मुझे मिला बच्चे के हिसाब से, फिर वो मैंने वो ले लिया। इतनी गलियों में भी साड़ियाँ बेचने आया है कोई। चलिए वेट करते हैं वो आ जाए बच्चा। और ये देखो, ये मैंने फ्लिपकार्ट से कुर्ती मंगवाई है। इसका अभी मैंने वीडियो भी नहीं बनाया। मीशो से एक ग्रीन कलर वाली जो है वो एक्सचेंज करने डाली थी, डबल एक्सल में भी मुझे टाइट आ रही थी,
तो मैंने वो वापस से लपेट के रख दिया। अगर दिया को पहननी होगी तो ठीक है, नहीं तो मैं रिटर्न करूँगी। और अभी इसका वीडियो बनाना था, ये फ्लिपकार्ट से मंगवाई थी मैंने, वो मीशो की थी, ये फ्लिपकार्ट से मंगवाई थी। और इसका वीडियो अभी बनाना था, अभी एक रहती है इसकी आनी कुर्ती, तो वो सेट पूरा करके मुझे वीडियो बनाना था। बट आज थर्सडे था और येलो कलर था और मुझे कोई और साइज़ आया भी नहीं, तो मैंने फिर यही पहन लिया। मैंने जैगिंग पहनी थी कि आज वीडियो कंप्लीट करूँगी तो पहन के आना ही पड़ा फिर मुझे ये, क्योंकि यही मुझे फिट आई थी। और कैसी लग रही है बताइएगा। और मुझे पता है रेनू क्या कह रही मैम आप पतले कैसे लग रहे हो, पहले से बहुत पतले लग रहे हो। मैंने कहा तू मोटी लग रही है और तू मोटी हो रही है, मैं पतली हो रही हूँ, क्या चक्कर है। चलिए वेट कर रही हूँ मैं आ जाए, तब तक मैंने सोचा आपसे बात करती हूँ। आ गई, आ गया। कौन आया है? कहाँ गया? चीकू को नहीं लाई स्कूल से? चीकू को स्कूल से लाई नहीं? किसमें? ओ कैसे गिर गया था रास्ते में जाते हुए। ओहो दिखा चीकू, इधर आ। इसकी मैम ने फिर बैंडेज कर दिया। चीकू Sorry, ma'am. क्यों छोड़ दी चली गई। पागल है क्या? तो बच्चे को लेने नहीं जाना था? क्या हुआ चीकू, चोट लग गई? दिखा दिखा बेटा। ओ इतनी सारी चोट लग गई भाई। बेड पे चढ़ा दो तो मेरे पैर चढ़ नहीं ओ पाऊंगा। पैर छुआ मैम के। हाँ खुश रहो खुश रहो। राधे राधे। ये राधे राधे का टीका कहाँ से लगा के लाए? हाँ ये टीका किसने लगाया? अच्छा मैं तो वो सामान लाना भूल गई, इसके लिए कुछ भी नहीं लाई मैं। तो कुछ ये सीखा तो है मैंने कुछ लाई नहीं मैं। अब यहाँ से मंगवा दें? हैं कुछ मंगवा दें चीकू के लिए? नहीं खाता, फ्रूटी भी नहीं पीता, चिप्स भी नहीं खाता, कुछ भी नहीं, रोटी खाता है ये। चीकू रोटी खाता है? मैम आप पहले तो खाओगे क्या? उसको देख लिया देख बता दिया लिया तू भी ना। चीकू क्या खाएगा? अच्छा चल चोट ठीक हो जाएगी तेरी, दिखा उसको, दिखा एक बार पैकेट दे। मैंने ऊपर रख दिया छुपा के। तो बड़ी तेज है इसकी। हाँ आते ही देख लिया, मैं तूने बता भी दिया ना। क्या खाओगे पहले आप बताओ। पहले ये दे, पहले बताओ। पहले दे ना, उसको खुश तो करे। इतना ज्यादा। इसमें से क्या पसंद है इसको? बर्थडे के बाद तक चलेगा। फ्रूटी, यस मुझे पता था। थैंक यू बोलो। टाटो अब खुश है? दर्द कम हो गया? दर्द कम हुआ है? ओ चीकू दर्द कम है? नहीं। चीकू मेरे साथ खाना खा रहा है? नहीं खा रहा? ये देख लो, ये है वो गंदा बच्चा जो खाना नहीं खाता। और अभी इसने चिप्स खाया, फ्रूटी खाई, फ्रूटी पी खाई करिए, फ्रूटी पी और चिप्स खाया, बट अब ये खाना नहीं खा रहा। खाएगा, मैं खिलाऊंगी मैं। ऐसे ही नहीं आएगा, कहाँ जाएगा? कह रहा मैं आपके पास आऊँगा ही नहीं। गोभी आलू की सब्जी है, दही है और रोटी है, हम रोटी खाएंगे। खाना पड़ेगा। देख लो आप, ऐसा बच्चा देखा आपने जो चिप्स खा, देखो जीभ चढ़ा रहा है आपको। सब कह रहे हैं चीकू गंदा बच्चा हो रहा है ना? चीकू गंदा बच्चा है। सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं। ले लो, देख आते ही मोबाइल लेके बैठा है। चलो हम व्लॉग देखें, व्लॉग देखें मेरा। चलो चलाओ, टीवी चलाओ, जा। तो टीवी में नहीं आता। टीवी में नहीं आता? कहाँ आता है फिर? टीवी में तो देखती है तू। देखता नहीं है डॉगी, मेरी मैडम की डॉगी नहीं आता टीवी में। लूना कोको, बताओ देखता नहीं है। लूना कोको नहीं देखता टीवी। बात कर रहा हूँ। गेम कौन बोल रहा है? गेम थोड़ी बोल रही हूँ मैं। चलिए खाना वाना खाने लगे हैं, क्योंकि ये पहले आया गर्मी से तो इसको थोड़ा कूल डाउन होना था। अब ये खाना खाने से मना कर रहा है, क्योंकि इसने फ्रूटी पी लिया और थोड़े से चिप्स खा लिए। चिप्स को नहीं दिए थे, इसको क्या दिया था? पॉपकॉर्न दिए थे। और इसको भी मेरी तरह ना मूंग दाल बहुत पसंद है। क्या पसंद है? चिप्स पसंद है। हाँ चिप्स भी है। बच्चों को मेरी भतीजी भांजी। खाना आया है और घी में तैरती हुई रोटी दी है, जैसे मैं पता नहीं कौन हूँ। और ऐसे बातें कर रही है जैसे सास को पहली बार रसोई बना के नहीं खिलाते कि मैम मैं आपके जैसा नहीं बनाती, नहीं मेरे पता नहीं आपको सब्जी पसंद आएगी नहीं आएगी। बनी बनाई मिल रही है, हैं गरम गरम रोटी मिल रही है, जबकि हम जैसों को तो हमेशा ठंडी रोटी खाने की आदत है, तो हर चीज़ स्वाद लगती है। कैसे बनी सब्जी? बहुत अच्छी। सच बताओ। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि तुम्हें अगर किसी के हाथ का खाना पसंद है तो उसे तुम्हारा नहीं पसंद आएगा। तेरी कहाँ है? मैम बहुत मुश्किल लगी, मैं नहीं खाऊंगी। और भाई अब क्या लग गई है तू? क्या बना रही है अब? ये तो जब से स्कूल से आया चिप्सों की रेल बनी हुई है, रो रो के बेचारा सो गया था। चिप्स के चक्कर में गलती कर दी मैंने चिप्स लाके, है ना? हंस रहा है। गलती कर दी तेरे लिए चीज़ लाके। थोड़ा खाएगा, 2-3 दिन तक खत्म नहीं हो हाँ वही मैं बोलने लगी थी, अब ये कुछ नहीं खाएगा, सिर्फ चिप्स खाएगा। मैडम बना रही है सैंडविच
क्योंकि इस लाले को सैंडविच खाना है। ये लड़का रोटी नहीं खाता, बताओ सेहत देखो इसकी। कितने डोले दिखाइयो, डोले दिखा आपने, ऐसे कर ऐसे कहाँ है डोले, मांस भी नहीं है इसके तो, घुसा हुआ है टीवी के अंदर। फुल मज़े लग रहे हैं चिक्कू के। हाँ, एक के बाद एक आइटम चालू है ना। और हम बना रहे हैं पुलाव। 10 चीज़ें गिनवा दी, ये बना दूँ वो बना दो, मैंने कहा कुछ ना बना तू मैं पुलाव बना रही हूँ टमाटर वाला। पानी माता मम्मी कहाँ? अच्छा, अब ये तेल छोड़ेगा ना, मसाले वसूले डाल दिए मैंने, बस चावल और पानी डाल दियो। मम्मी पानी देना। चलो अभी नहीं ढकना, ऐसे ही रहने दे। गैस फुल करनी है तो कर ले, इसमें से लिया ना, फुल करनी है तो कर ले। टमाटर तेल छोड़ देगा जब अच्छे से, फिर चावल डालियो। ये भी पुलाव खाएंगे आज तो मजे आएंगे। यहीं रह जाना आप। अच्छा खाओ भाजी। परसों मम्मी खाएगा। परसों पकवान वैसे से आपको बेसन बनना है, हमारा तो है। पकवान तो मैदे का होता है, दाल चने की होती है ना। हाँ वटेवर, उसमें आपको खाना। और तेरे को क्या पसंद था? यार आपको सारी चीजें पसंद है मुझे। कड़ी, वो तो कड़ी तो मैं तेरी सुबह बना के जा सकती हूँ। ऑफिस में उपमा खाते थे आपके हाथ, हाँ, उपमा तेरे को बहुत पसंद था। और आप लाते थे ना उपमा देते थे। तुम्हारी डब्बियाँ तो अलग अलग आती थी। सब याद है, सब याद है। बनाना बंद कर दिया आपने। बनाती मैं अभी भी हूँ, पर कोई खाता ही नहीं ना। तुम क्या, तुम्हारे तो अलग से डब्बे भर के आते थे। पता है जब मैं वहाँ थी ना रिकॉलिंग में, बाबू 1 मिनट टीवी की आवाज़ बंद कर। रिकॉलिंग में थी ना, वहाँ पे ना चेकअप सर बैठते थे, तो अमित मेरा टीएल था, तो वो पता क्या कहता था, सबके लिए जितना मर्जी लाओ, मेरा डब्बा अलग लाया करो। सब लंच में जैसे ब्रेकफास्ट होता ना, हमारा 2 लंच होता था। एक होता था ब्रेकफास्ट टी टाइम पे। हाँ, एक वो होता था ब्रेकफास्ट, घर से भी खा के जाते थे, वहाँ पे कभी यहाँ से कुछ खुल रहा है, और सारा जो झुंड बना होता था ना आपके उससे बनाता। मैंने कहा पूजा में के साइड खुला हुआ है, सबके चाय खोलते थे, सब अब चाय कप लेके आपकी सीट पर आ जाते थे। आज क्या लाए हो? याद है नवीन? आज क्या लाए हो? नवीन का पेट कैसे, पूजा मैम बस पूरा खाली कर देता था नवीन तो। मेरे पास, मैं बता तो रही हूँ, कविता राजेश सर का फ़ोन आया, कह रहे कविता को ना कुछ खाना है स्नैक्स में, कुछ बना के भेज दो। मैंने कहा वाह, आज पूजा मैम की याद आ गई आपको। आपका खाना औसम था, अभी भी है, लेकिन अब डेली रूटीन में नहीं मिलता। पहले डेली रूटीन मुंह लग गया था हमारे, हमें आदत हो गई थी। आपकी बोतल ही पानी को नहीं छोड़ता था आपको खाने के बाद। मेरे पास जब भी कोई आता था पानी की बोतल खाली करके जाता था, और मैं चिल्लाती थी, साले पी के चले जाते, भर के मैं लाऊं। हाँ, शुरू से आप बोलते नहीं थे। दादा कौन करता था? जितेंद्र। जितेंद्र वो अपनी बोतल नहीं लाता था, ना। आपकी फ्रिज जाके बोतल बंद ही की जाता था। अरे खाने का डब्बा, मतलब उनको पता है चाय खुली है, चाय आई है, तो मतलब डब्बा खुलना ही खुलना है। सब वहाँ पे जाते थे। वो जिंदगी एक बार मेरी लड़ाई हो गई थी, नीरज सर की टीम में एक लड़की थी, मेरे को नाम आयशा नाम था, क्या था, कोफ्ते लाई थी मैं। वो खाना मतलब अपना तो लाई थी, फिर इनको कहती क्या लाए हो आज आप, इन्होंने कहा कोफ्ते लाए हैं। ले गए डब्बी मेरे से, मैं वापस आई, आधा कोफ्ता, 4 कोफ्ते थे उसके अंदर। मैं इतना चिल्लाई इन पे, मैंने कहा मैं क्या पूरे खानदान के लिए लेके आती हूँ क्या? याद है मुझे ये तो। वो हो गया। चलो जी, खाना पीना मीठा कैसा लगा? ब्रेड यम्मी। शाही टुकड़ा बना के खिलाया मैंने इसको, पुलाव। चावल खाए लेकिन जगह टोस्ट की आ रही है। अब इसको फ्रिज में रख दे, थोड़ा ठंडा हो गया क्या? चाशनी ठंडी हो गई? वो सबने देखे हुए हैं मेरे, सपना को बहुत पसंद है। बहुत यम्मी है, शक्ल से यम्मी लग रही है। चीकू गुड नाइट बोल दे। अरे इधर इधर जल्दी बोल, जल्दी इधर इधर मुँह कर, आवाज़ ही नहीं आई। गुड नाइट। चलिए, आज की मुलाकात बस इतनी, बातें अब करेंगे कल जितनी चाहिए उतनी। तो कल सुबह मुझे निकलना भी है, और आज पता नहीं मेरे कैमरे की फिर से सेटिंग हिल गई है, और मेरा चेहरा बड़ा वाइट वाइट आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है, मुझे नहीं पता। अब सुबह एडिट करूँगी, जब कल शायद ब्लॉग नहीं डालूँगी, परसों डालूँगी, या कल दिन में डालूँगी घर जाने के बाद एडिट करके। तो फिर कल देखते हैं कंटिन्यू करते हैं या क्या करते हैं। ओके, बहुत सारी आवाज़ें हैं, टीवी भी चल रहा है, मोबाइल भी चल रहा है, और यहाँ बातें भी चल रही हैं, और अभी तक बातों का स्टॉक ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमारी रात बाकी है। तो कल मिलते हैं आपसे अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कर देना। बाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। बच्चा सो रहा है, मैं सुबह 5:30 बजे उठ गई थी, उसके बाद फिर वही टुकड़ों टुकड़ों में नींद, कभी सो रही हूँ कभी उठ रही हूँ, वही घर वाली आदत। और रात को जब मैं उठी थी, मतलब सुबह 5:30 बजे जब उठी थी, इतनी प्यारी हवा चल रही थी बाहर, मन कर रहा था कुर्सी डाल के और बाहर ही बैठ जाओ, इतनी प्यारी, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बड़ा मज़ा आया था। बट 5-10 मिनट खड़ी हुई मैं, फिर उसके बाद अंदर आ गए, फिर मैं सोने की तैयारी करने लग गई, फिर एक झपकी मारी, फिर अब उठी हूँ 7:30 बजे। अब रीनू मेरी फ्रेंड जो है वो भी उठ चुकी है, शायद इसको स्कूल भेजने की तैयारी करनी है ना,
तो बस अब ब्रश व्रश करते हैं और उसके बाद फिर चाय वाय पीते हैं, फिर देखती हूँ निकलने की तैयारी भी करनी है। और आज उसकी फरमाइश है कि मैम मुझे ब्रेड कटलेट बना के खिला दो, तो वो भी बना के खिलाती हूँ। आज पता नहीं ये स्कूल जाएगा नहीं जाएगा, बट शायद जाएगा। छुट्टी करने को कह रहा था कि मैं भी खाऊंगा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर जाने से पहले बना दूँगी। बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। चलिए उठते हैं, फ्रेश होते हैं, ब्रश व्रश करते हैं, चाय पी के फिर मिलते हैं। जी नाश्ते का टाइम हो चुका है, चाय वाय हम पी चुके हैं, बट ना मुझे इसकी किचन कल रात से बहुत डिस्टर्ब कर रही है, बहुत क्लमजी हो रखा है, क्योंकि 2 जन के हिसाब से इसने सामान रखा हुआ है, बट बहुत ज़्यादा ना क्लमजी हो रखा है। तो अभी मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, इसके ना डब्बे भी ऑर्गेनाइज वे में नहीं थे, तो मैंने ये चीनी पत्ती एक तरह में कर दी, और खांड है, शुगर जो ये रखती है, तो ये भी मैंने जो है एक डब्बे में करने का सोचा है। तो अभी इसमें ना गर्म मसाले हैं, तो वो आ जाए उसको पूछ के मैं थोड़ा थोड़ा चेंज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे घर भी जाना है। तो अभी नाश्ता करके मैं फटाफट से थोड़ा सा अरेंज करवाऊँगी इसका सामान, क्योंकि यहाँ पे ये जो थैलियाँ रखी हैं ना, क्योंकि बॉक्सेस भी हैं। और मुझे ध्यान आया कि मेरा तो इतना बड़ा वो बॉक्सेस का मैंने एक कार्टन बना के रखा हुआ है ना, जो पुराने बॉक्सेस मेरे सारे फ्री हो गए थे, वो एज इट इज़ पड़े हुए हैं मेरे पास, और ज़्यादा पुराने भी नहीं हैं, थोड़ा टाइम पहले की हैं, बट वो 1-2 डब्बियाँ टूट गई, उस वजह से मुझे उनको डिस्कार्ड करना पड़ा, क्योंकि सेट होता है ना, तो वो सेट फिर पूरा नया ही आता है, 1-2 डब्बी आती हैं। तो वो डब्बियाँ मैंने इसको बोला है कि मैं तेरे को भेज देती हूँ, तो अपने सामान को उसमें डाल के रख, सही से अरेंज करके रख। और इसके पास ना पानी का बॉटल भी है, बट इसको ना बाल्टी में पलट के काम चलाना पड़ता है, और बाल्टी यहाँ पे रख के ना बहुत क्लमजी हो जाता है। तो मेरे पास मशीन्स पड़ी, आपको याद है मैं ये बॉटल मंगाती थी एक्वागार्ड आने से पहले, तो हमारे पास एक पंप था, मेरे पास 2 पंप पड़े हैं, एक तो मैं यूज़ कर रही थी वो, और एक मेरे पास बिल्कुल सील पैक नया पंप आया हुआ है। तो मैंने इसको बोला मैं वो पंप तुझे भेज दूँगी, कि मेरे घर में तो अब काम आएगा नहीं जब तक कि एक्वागार्ड सही चल रहा है। तो 2 है मेरे पास, मैं एक इसे भेज दूँगी। तो अभी मैं घर जाके वो कार्टन पूरा प्रॉपर पैक करके रेडी करके इसको भेज दूँगी, ये वो रिसीव कर लेगी, तो अपनी डब्बियों को सारी चीज़ों को अरेंज करेगी। बट खोपड़ी है ना मेरी सास वाली, या कह लो माँ वाली, तो मेरे को बस ये हो रहा है कि घर सही से ये लगाए, सही तरीके से सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करें। तो मैं इसको आइडियाज़ दिए जा रही हूँ, बट अभी इसके पास जॉब नहीं है, तो बहुत परेशान है। तो एक बार जॉब लग जाएगी ना, उसके बाद कह रही है कि मैम आप दोबारा आना, मैं सारी चीज़ें आप जैसे बता रहे हो वैसे करवा लूँगी। फ़िलहाल तो मैंने उसको यही बोला कि ये शेल्फ़ खाली कर, और ये जो डब्बियाँ सब रखी हुई है ना, ये सब हटा यहाँ से, क्योंकि किचन जो है ना, प्लेटफॉर्म जो है ना, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए इंसान का। तो सुन तो रही है बातें, करेगी नहीं करेगी पता नहीं, बट जितना अभी मैं करवा के जा सकती हूँ अभी मैं इसको करवा दूँगी थोड़ा बहुत हेल्प। उसके बाद फिर जब इसका हाथ पड़ेगा या इसके पास पैसे होंगे, उस अकॉर्डिंग ये अपना काम करवा लेगी। बस अभी आ रही है, नीचे गई है, धनिया नहीं था, और आलू के पराठों में धनिया ना हो तो आलू के पराठे का कोई टेस्ट ही नहीं होता। तो बस मैंने उसको नीचे भेजा है कि फटाफट धनिया लेके आ, तो फिर अपन खाते हैं, और फिर उसके बाद मुझे जाना भी है यार घर, बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं। दिया तो अभी सुबह ही आई है ऑफिस से, क्योंकि मेरे को लगा था उसकी थर्सडे छुट्टी है, इसलिए मैं निकल भी आई, इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। बट बाद में दिया का फ़ोन आया कि नहीं मम्मी मेरा तो ऑफिस है, सैटरडे संडे छुट्टी होगी। तो बस कुछ भी नहीं, मैं क्या ही हेल्प कराऊंगी, थोड़ा बहुत खाने पीने में मैंने हेल्प करा दी, बस उतना ही। बाकी तो उसको तो ये लग रहा है कि पता नहीं मैं क्या ही कर दूँ, मैम मेरे घर आई है, मैं ये भी ले आऊँ, मैं वो भी ले आऊँ, मैं ये भी कर दूँ, वो भी कर दूँ। कटलेट बनाने थे मैंने, आलू इसलिए उबलवाए थे कि कटलेट या ब्रेड रोल वगैरह बना के देती हूँ, बट ये लोग ना रिफाइंड यूज़ नहीं करते, और सरसों के तेल में ये तला मली मुझे अच्छी नहीं लगती, और चीज़ें ख़त्म भी हो रही हैं थोड़ी सी, तो मैं बर्डन भी नहीं डालना चाहती ना, कि मेरे मज़े के चक्कर में, मेरे इन्जॉयमेंट के चक्कर में मैं उसका पूरा बजट हिला दूँ। तो फिर मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, अपन आलू के पराठे खाते हैं, रोज़ खाती है, पर आज मेरे हाथ के खाना। तो अभी मैंने इसमें आलू बॉईल किया हुआ, नमक मिर्च और प्याज और हरी मिर्च काट के डाल दिया है, बस मैं धनिया का वेट कर रही हूँ, धनिया आ जाए तो इसको मैश बना के फिर पराठे बनाते हैं, फिर चलेंगे घर। आ गई रेनू कहती है कि ये मिर्ची नहीं खाता, हरी मिर्च भी नहीं खाता, लाल मिर्च भी नहीं खाता, और मैंने सब कुछ डाल के पराठे में इसको दिया है, अभी दिखाती हूँ।